नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन ने सरकार द्वारा चयनित शिक्षकों को किया सम्मानित। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समारोह पूर्वक हुआ समापन। टाउन टीबी रोड पर स्थित सूने मकान से चोरों ने लाखों रुपए की नकदी एवं जेवरात किए चोरी। केंद्र सरकार व IRDA की गलत नीतियों के विरोध में LIC अधिकृतों ने मनाया विश्राम दिवस। हड्डारोड़ी हटाने में सहयोग की मांग को लेकर कोला के ग्रामीणों ने बाबा बालकनाथ से की मुलाकात। और अब समाचार विस्तार से। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। शिक्षा विभाग द्वारा जंक्शन में शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल थे। इस मौके पर शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर बोलते हुए मुख्य अतिथि जिला कलेक्टर नथमल डिडेल ने कहा कि आज 5 सितम्बर को प्रथम उपराष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन का जन्म दिवस है। इसी उपलक्ष्य में पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। उन्होंने कहा कि आज शिक्षा के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले शिक्षकों का सम्मान किया गया। ऐसे समारोह से अन्य शिक्षकों में भी सकारात्मक सोच के साथ शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। उन्होंने कहा कि आज का दिन शिक्षकों के प्रति समर्पित होने का दिन है। वे शिक्षक जो विद्यार्थियों का जीवन बेहतर बनाने में अपना समय लगाते हैं, ऐसे शिक्षकों का प्रत्येक वर्ष सम्मान होना जरूरी है। इस मौके पर जिला प्रशासन एवं शिक्षा विभाग के अधिकारियों ने बताया कि आज के सम्मान समारोह में राज्य सरकार की ओर से चयनित 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान से सम्मानित किया गया। इसके अलावा 1 शिक्षक को हनुमानगढ़ ब्लॉक स्तर पर सम्मानित किया गया। शुरुआत के समय में बच्चे को हमने इंटरेस्ट के साथ में स्कूल में अगर रख लिया, उसमें पढ़ाई के प्रति समर्पण और इंटरेस्ट जगा दिया, तो वो बच्चा, वो स्टूडेंट अपनी जिंदगी में कहीं पर भी रुकता नहीं है, कहीं थमता नहीं है। तो प्रारंभिक शिक्षा, उसके बाद की शिक्षा और लगातार गाइडेंस जो है वो अच्छे गुरुजनों के माध्यम से मिलता रहा। और आज जो भी व्यक्ति अपने आगे पहुंचता है, जिस लक्ष्य को भी हासिल करता है, शिक्षकों का योगदान इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिक्षा विभाग में 2.5 साल रहकर के मैंने ये महसूस किया कि ये एक ऐसा विभाग है जिस पर हर सरकार का फोकस रहता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसमें इंग्लिश मीडियम स्कूल्स, नए टीचर्स की रिक्रूटमेंट, पोस्टिंग में पारदर्शिता, टाइमली प्रमोशन, नए स्कूल्स की खोलना, क्रमोन्नत करना। आज 5 सितंबर को हमारे प्रथम उपराष्ट्रपति और द्वितीय राष्ट्रपति डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी के जन्म दिवस पर पूरे देश में शिक्षक दिवस मनाया जाता है। मैं आप सभी मीडिया बंधुओं के माध्यम से समस्त शिक्षकों को शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। इस अवसर पर हनुमानगढ़ जिले में भी शिक्षक सम्मान समारोह कार्यक्रम रखा गया। जिन शिक्षकों ने उत्कृष्ट कार्य किया है उनको मान सम्मान दिया गया, उनको सम्मानित किया गया। इससे अन्य शिक्षकों में भी सकारात्मक और अच्छे कार्य करने की प्रेरणा मिलती है। और जिला प्रशासन और शिक्षा विभाग की तरफ से उन सभी शिक्षकों को हम लोग कुछ समय समर्पित करते हैं, मान सम्मान देते हैं, जिन्होंने स्टूडेंट्स का भविष्य बनाने में अपनी मेहनत की होती है, जो आगे जाकर के इस देश का भविष्य तय करते हैं। और आज के इस दिन के अवसर पर समस्त शिक्षकों को हम अपनी तरफ से मान सम्मान और अन्य अपना समय भी समर्पित करते हैं, जो पॉजिटिव कार्यों के साथ में इस देश की जनरेशन को आगे बढ़ाने में और शिक्षित करने में अपना योगदान देते हैं। आज शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में राज्य सरकार की ओर से चयनित 3 शिक्षकों को जिला स्तरीय शिक्षक सम्मान दिया गया और 1 शिक्षक को ब्लॉक हनुमानगढ़ के ब्लॉक स्तरीय शिक्षक सम्मान से उनको सम्मानित किया गया। ये योजना हर वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और इसके अंदर माननीय कलेक्टर महोदय ने, SDM साहब ने, तरुण विजय जी, PRO साहब ने और बाकी विभागीय अधिकारियों ने उपस्थित होकर के अध्यापकों का मान बढ़ाया। इन सब का मैं विभाग की ओर से हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा।
टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन सोमवार को समारोहपूर्वक हुआ। टाउन के व्यापार मंडल कन्या स्नातकोत्तर महाविद्यालय में चल रही 45वीं राज्य स्तरीय सीनियर हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन सोमवार को समारोहपूर्वक हुआ। 4 दिन तक चले हैंडबॉल खेल के समापन महाकुंभ में पुरुष वर्ग में श्रीगंगानगर जबकि महिला वर्ग में जयपुर की टीम विजेता रही। पुरुष वर्ग के फाइनल मुकाबले में श्रीगंगानगर की टीम ने राजस्थान पुलिस की टीम को हराया। तीसरे स्थान पर जयपुर की टीम रही। महिला वर्ग का फाइनल मुकाबला जयपुर व चूरू के मध्य खेला गया। इसमें जयपुर ने चूरू को शिकस्त देकर विजेता का खिताब जीता। राजस्थान पुलिस की टीम तृतीय जबकि मेजबान हनुमानगढ़ की टीम चौथे स्थान पर रही। व्यापार मंडल शिक्षा समिति व जिला हैंडबॉल संघ की ओर से आयोजित इस प्रतियोगिता में पुरुष वर्ग की 29 जबकि महिला वर्ग की 18 सहित कुल 47 टीमों के करीब 600 खिलाड़ियों ने भाग लिया। खास बात यह रही कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने वाले 21 खिलाड़ियों ने इस टूर्नामेंट में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। दोनों वर्गों में चयनित टीमें 7 सितंबर से लखनऊ में आयोजित होने वाली सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में हिस्सा लेंगी। सोमवार को आयोजित समापन समारोह में अतिथियों की ओर से विजेता व उप विजेता टीमों को सम्मानित किया गया। विजेता टीम को 1 लाख रुपए, उप विजेता टीम को 50,000 रुपए व तीसरे स्थान पर रहने वाली टीम को 25,000 रुपए के नगद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इस दौरान व्यापार मंडल स्नातकोत्तर महाविद्यालय व व्यापार मंडल बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय की छात्राओं ने सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी। कार्यक्रम में जिला कलेक्टर नथवल डिडेल, राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्री डेवलपमेंट बोर्ड के सदस्य मनीष दानिया, हनुमानगढ़ जिला खेल अधिकारी शमशेर सिंह, जिला खेल अधिकारी उमेश सिंह यादव, नेशनल पब्लिक स्कूल के डायरेक्टर अजय गर्ग, पूर्व पालिका अध्यक्ष अमर सिंह राठौड़, सादा सिंह खोसा, विजय बंसल, अध्यक्ष अशोक जिंदल सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। पुलिस की टीम और अन्य सभी टीमों को जिन्होंने पहला, दूसरा और तृतीय स्थान प्राप्त किया है, मैं उस टीम के प्रत्येक खिलाड़ी को और उनके कोच को बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा कि आपने खेल में उत्कृष्टता दिखाते हुए हनुमानगढ़ के इस प्रांगण में बहुत ही अच्छा प्रदर्शन किया और अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। हनुमानगढ़ के हैंडबॉल एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षा समिति के सभी सदस्यों का मैं तहे दिल से आभार व्यक्त करना चाहूँगा कि आपने प्रयास करके राजस्थान हैंडबॉल एसोसिएशन से इस प्रतियोगिता की जिम्मेदारी हनुमानगढ़ में आयोजन करवाने की ली और 4 दिनों तक लगभग 800 से भी अधिक जो खिलाड़ी हमारे राजस्थान के विभिन्न जिलों से यहाँ आए, उनको ठहरने की, खेलने की, मेडिकल और अन्य सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करी। इसके लिए मैं व्यापार मंडल शिक्षा समिति और हनुमानगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन का बहुत ही धन्यवाद देता हूं कि आपने इस प्रकार की जिम्मेदारी ली और इतना शानदार निर्विवादित आयोजन किए। हनुमानगढ़ जिला प्रशासन खेलकूद की गतिविधियों को आगे बढ़ाने में हमेशा तत्पर है। 100% दें, पूर्ण दमखम दिखाएं, मेहनत करें और जो टीम खेल है, टीम के रूप में खेले जाते हैं, उसमें एक दूसरे का सहयोग करते हुए अच्छे स्टेमिना के साथ में, अच्छे कोऑर्डिनेशन के साथ में अपनी टीम को जिताने का प्रयास करें। और जो माननीय मुख्यमंत्री जी की मंशा है कि हरियाणा जैसे राज्यों में खेल की प्रतिभाओं को, खेल की सुविधाओं को किस प्रकार आगे बढ़ाते हैं, राजस्थान में भी हम वो माहौल बनाएंगे। क्योंकि घर परिवार के लोग ये मानते थे कि अगर लड़का या लड़की खेलेगी तो बर्बाद हो जाएगी, उसका भविष्य नहीं है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब आउट ऑफ टर्न ये नौकरी देकर के और केस मनी भी देकर के ये साबित किया है और ये संभावनाएं जताई है कि खेल के क्षेत्र में भी हमें रुकना नहीं है। आज हनुमानगढ़ जिले में 46वीं स्टेट लेवल हैंडबॉल प्रतियोगिता का समापन समारोह हुआ, जिसमें हनुमानगढ़ हैंडबॉल एसोसिएशन और व्यापार मंडल शिक्षा समिति ने ये जिम्मेदारी ली थी कि हम स्टेट लेवल का मेंस और वुमेन्स दोनों कैटेगरी की प्रतियोगिता का आयोजन करवाएंगे। 47 टीम्स ने भाग लिया और 800 से भी अधिक खिलाड़ी यहाँ आए और आयोजकों के द्वारा बहुत ही शानदार आयोजन किया गया, व्यवस्थाएं की गई। सभी खिलाड़ी जो है वो बहुत ही व्यवस्थाओं से संतुष्ट थे। 4 दिनों तक बहुत ही अच्छे खेल का प्रदर्शन हुआ। रेफरीज ने, निर्णायक जितने भी थे, उन्होंने निर्विवाद रूप से इस प्रतियोगिता को संपन्न करवाया। मैं सभी आयोजकों को और जिला हनुमानगढ़ के हैंडबॉल एसोसिएशन, बास्केटबॉल एसोसिएशन जो खेल प्रेमी है, जिन्होंने ये जिम्मेदारी ली और इतना शानदार आयोजन करवाया, सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। 45 में जो प्रतियोगिता हैंडबॉल प्रतियोगिता चल रही थी व्यापार मंडल कॉलेज में, जो 4 दिनों से चल रही है, आज उसका समापन हुआ है। इसमें हमारे
डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नथमल जुगदेल मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित थे और मनीष जी धारनिया इसमें अध्यक्ष के रूप में उपस्थित हुए। आज कलेक्टर साहब ने जो टीमें महिला वर्ग और पुरुष वर्ग में फर्स्ट, सेकंड और थर्ड आई, उनको मान सम्मान किया और उनको शील्डें भेंट की और सभी टीमों को मेडल दिए गए कलेक्टर साहब द्वारा। और कलेक्टर साहब को हमने विश्वास दिलाया कि ऐसे आयोजन पहले भी बहुत हुए हैं। ये 17वां जो पूरे स्टेट लेवल का प्रोग्राम है वो हमारी संस्था द्वारा किया गया है और आगे भी हम करते रहेंगे और हमारा प्रयास रहेगा भी नेशनल लेवल की गेमें भी हमारे यहाँ हों। इसके साथ साथ हमारा जो शिक्षा लेवल है उसमें भी हमारी बच्चियों ने बहुत अच्छे प्रदर्शन किए हैं। 10+2 में हमारी एक बेटी ने डिस्ट्रिक्ट टॉप किया है और पहले भी गेमों के रूप में 127 के करीब हमारी जो बच्चियां हैं इस संस्था की वो गवर्नमेंट सर्विस लग चुकी हैं। तो इस आज के मौके पर मैं सभी आए हुए अतिथियों का, कलेक्टर साहब का और जो जितने भी हमारे व्यापारी भाई आए हुए हैं, हमारे जितने बच्चे, गार्जियन, पेरेंट्स और ख़ासकर टीचर साहबान और प्रिंसिपल साहबान जिन्होंने दिन रात एक करके इसको सफल बनाया, उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ। टाउन में टीबी रोड पर स्थित एक सूने मकान से चोरों ने लाखों रुपए नकदी एवं जेवरात चोरी कर लिए। पुलिस सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है। टाउन क्षेत्र में चोरों ने एक मकान में सेंध लगाते हुए लाखों रुपए की नकदी व सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया। टाउन में टीबी रोड पर SRM स्कूल के पीछे वार्ड नंबर 37 पवार नगर में रहने वाले राजेश कुमार पुत्र तेजुमल सिंधी ने बताया कि वह अपने पूरे परिवार सहित 31 अगस्त को अपनी रिश्तेदारी में जयपुर गया हुआ था। घर से जाते समय वह पड़ोसी को कहकर गया था कि वे 3-4 दिन रिश्तेदारी में जा रहे हैं, मकान को संभालते रहें। इसी बीच रविवार को उसके पड़ोसी सतवीर सिंह, सोनू बंसल, शैलेंद्र यादव ने सूचना दी कि उनके मकान का ताला टूटा पड़ा, इसलिए वे आ जाएं। जब वह घर पहुंचा तो कमरे की अलमारी खुली हुई थी तथा सारा सामान बिखरा हुआ था। अलमारी से 5-6 तोला सोने के आभूषण, 5 पायलों की जोड़ी तथा 3,50,000 रुपए नकदी गायब थी। यह सामान अज्ञात चोर चोरी कर ले गए। राजेश कुमार के पड़ोस में लगे CCTV कैमरों की फुटेज देखी तो उसमें नजर आया कि रविवार तड़के करीब 4 बजे 4 व्यक्ति मोटरसाइकिल पर आए और ताला तोड़कर घर में घुस गए। फिलहाल पुलिस ने रिपोर्ट के आधार पर मुकदमा दर्ज कर जाँच शुरू कर दिया है। इस मामले की जाँच PSI रतनलाल कर रहे हैं। हम 31/8/2022 को बुधवार को सह परिवार जयपुर में किसी रिश्तेदारी की शादी में गए थे। ठीक है, वहाँ 4 दिन थे। कल सुबह संडे को 6-7 बजे हमारे पड़ोसियों का फ़ोन आया, सोनू बंसल, सतवीर सिंह और कौशल यादव का, भी 7 बजे भाई तुम्हारे घर पे ताले टूटे हुए हैं और तुम्हारे घर शायद चोरी हो गई है। तो इन्होंने हमें एक छोटी सी वीडियो बना के भेजी। तो मैं तुरंत वहाँ से सुबह 9 बजे जयपुर से वापस रवाना हो गया और 2 बजे मैं यहाँ हनुमानगढ़ आ गया और आके देखा तो अलमारियाँ टूटी हुई थी मेरे कमरे की। उसमें कैश था मेरे पास 3-3.5 लाख रुपए, सोना था, चांदी थी। दूसरी अलमारी में उन्होंने तोड़ने की कोशिश की है पर कुछ टूटा नहीं है। और मैं 4 बजे पुलिस थाने गया था रिपोर्ट लिखवाने के लिए। तो वहाँ पुलिस वालों को मैंने रिपोर्ट दिखाई तो उन्होंने बोला इतने तो पैसे हो ही नहीं सकते आपके पास, कहाँ से लाए इतने पैसे, उन्होंने ऐसे बोला। तो फिर हम CI साहब के पास गए। CI साहब ने रिपोर्ट बोला दर्ज करो। और कल सुबह 4 बजे की चोरी हुई है और आज अगले दिन दोपहर को 12 बज गए, अभी तक कोई भी पुलिस वाला आया नहीं है। अभी क्या हुआ है क्या नहीं। मैं इन राजेश कुमार का पड़ोसी हूँ। तो कल सुबह देखा कौशल जी का मेरे पास फ़ोन आया, अभी बाहर आओ आप। मैं उठा ही नहीं था तब तो बाहर आके मैंने देखा लोग इकट्ठे हो रखे थे। तो इधर आके अंदर आके देखा ताला टूटा हुआ था। फिर राजेश को फ़ोन किया। फ़ोन करने के बाद इन्होंने बोला भी देखो आप अंदर क्या चोरी हुई है। अंदर जाके देखा तो अंदर सारा अड़ंगा बिखरा हुआ था। उसके बाद इनको फ़ोन किया वापिस। फिर ये 2 बजे आए। 2 बजे आने के बाद मैं देखा भी कितना केस था। ये बोल रहे 3.5 लाख रुपए और 5-7 तोला सोना था और 20 तोला चांदी थी। इसके बाद हम गए थाने में जाके वहाँ एक हवलदार से मिले भी ये रिपोर्ट है हमारी, ये दर्ज करो। पहले तो वो बहस करने लग गया। वो बोला भी इतना हो ही नहीं सकता, भी इतना नकदी कौन रखता है। और फिर CI साहब के पास गए तो एक बार तो हमें बाहर बिठा दिया कि आप बाहर बैठो, बाद में बात करेंगे। और बाद में CI साहब आधा पौन घंटा बाद में बाहर आए, तब मिले। तब कहा यार इतना तो हो ही नहीं सकता, वो हवलदार जी बोल रहे हैं। तो हवलदार जी को कैसे पता भी इतना हो नहीं सकता? या तो वो मिले हुए हैं चोरों से, उनको पता है हफ्ता वसूली वो करते हैं, या तो भी ऐसे कैसे पता चलता है उनको भी इतना नहीं है केस। दूसरी बात ये है आज 28-30 घंटे हो गए FIR दर्ज करवाए हुए, अभी तक कोई भी पुलिस वाला एक भी नहीं आया, यहाँ पे एक कर्मचारी भी नहीं आया है। तो इसका मतलब तो ये हो गया भी चोर है वो खुलेआम सरेआम घूम रहे हैं, पुलिस वाले सो रहे हैं, आराम से बैठे हैं, कमरों में बैठे हैं कूलर लगा के, उनको कोई फिक्र ही नहीं है।
केंद्र सरकार व IRDA की गलत नीतियों के विरोध में LIC अभिकर्ताओं ने सोमवार को विश्राम दिवस मनाया। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं, हम सब एक हैं। केंद्र सरकार व IRDA की गलत नीतियों के विरोध में LIC अभिकर्ताओं ने सोमवार को विश्राम दिवस मनाया। इसके तहत अभिकर्ताओं ने काली पट्टी बांधकर भारतीय जीवन बीमा निगम के जंक्शन स्थित मुख्य कार्यालय के समक्ष धरना देकर प्रदर्शन किया। भारतीय जीवन बीमा निगम की एजेंट्स, यूनियन लाइफ इंश्योरेंस फेडरेशन ऑफ इंडिया व चीफ लाइफ इंश्योरेंस एडवाइजर के बैनर तले धरना प्रदर्शन कर रहे अभिकर्ताओं ने बताया कि ज्वाइंट एक्शन कमेटी के आह्वान पर जीवन बीमा कार्यालय में केंद्र सरकार व IRDA की गलत नीतियों के विरोध में अपनी मांगों के समर्थन में प्रदर्शन कर धरना दिया जा रहा है। उन्होंने बताया कि अभिकर्ता अपनी मांगों को लेकर 1 सितंबर से आंदोलन कर रहे हैं। उन्होंने LIC के बीमा सप्ताह 1 सितंबर से 7 सितंबर को भी बहिष्कार कर रखा है। साथ ही प्रतिदिन 2 घंटे गेट मीटिंग कर काली पट्टी बांधकर अपनी मांगों के समर्थन में शाखा कार्यालय पर नारेबाजी की जा रही है। लियाफी अध्यक्ष मनोज विनोचा ने बताया कि बीमा धारकों का बोनस बढ़ाने, लोन व अन्य वित्तीय लेन देन पर ब्याज कम करने, 5 साल से अधिक बंद पॉलिसी का पुनरुद्धार करने, भारत सरकार को बीमा पॉलिसी पर GST हटाने, अभिकर्ताओं की ग्रेजुटी बढ़ाने, समूह बीमा बढ़ाने, क्लब सदस्यों पर 5% दर से आवास लोन देने, बच्चों के लिए शिक्षा अग्रिम देने, बीमा अभ्यर्थी को पेशेवर के रूप में मान्यता देने आदि की मांगों को लेकर आज का विश्राम दिवस मनाया गया। उन्होंने बताया कि 30 सितंबर को भी अभिकर्ता विश्राम दिवस मनाया जाएगा। इस दिन LIC एजेंट कोई कार्य नहीं करेंगे। इस मौके पर मनोज विनोचा, संजय कौशिक, रमेश बागला, राजकुमार शर्मा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। आज ये लियाफी का पूरे देश में LIC की 2048 ब्रांच में जो हमारा धरना है, नो BOC काल है। किसी तरह का हमने ऑनलाइन ऑफलाइन हमने कोई बिजनेस नहीं देना है। अभिकर्ताओं की मांगें इस प्रकार है, पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाया जाए और जो GST गवर्नमेंट ने इतना भारी भरकम मनमाने रेट कर रखी है उस GST को हटाया जाए, क्योंकि बीमा एक तरह की बचत है, किसी तरह का निवेश नहीं है। और जो गरीब लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, जो लोअर मिडिल क्लास कैटेगरी के लोग हैं, वो बीमा अपनी आगे भविष्य को सुरक्षित रखने के लिए, आर्थिक भविष्य सुरक्षित रखने के लिए करवाते हैं, ना कि वो किसी प्रकार का निवेश है। इस पर जो भारी भरकम GST जो भारत सरकार ने लगा रखा है उसे हटाया जाए। अभिकर्ता लॉबी को हमेशा से ही मैनेजमेंट दबाती रही है। अभिकर्ताओं का भविष्य है जो इस LIC में कुछ भी नहीं है। आज 30 साल जिस एजेंट ने कोई काम कर लिया उसके लिए ना कोई पेंशन है, ना किसी तरह का प्रोविडेंट फंड है, ना किसी तरह की वेलफेयर स्कीम है। हम चाहते हैं कि हम 14 लाख एजेंट हैं पूरे हिंदुस्तान में, 14 लाख के लिए हमारे लिए पेंशन योजना, चाहे हमारे लिए किसी प्रकार का PF, उसमें LIC अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करे और अभिकर्ता अपनी तरफ से कंट्रीब्यूशन करे। और 14 लाख लोगों को हम चाहते हैं कि उनको सुरक्षा दी जाए। आज किसी एजेंट के साथ कोई अनहोनी हो जाती है तो उसका परिवार सड़क पर आ जाता है, उसके परिवार के पास कुछ नहीं होता। हम चाहते हैं कि हमारे अभिकर्ता का 1 करोड़ का ग्रुप इंश्योरेंस होना चाहिए, ताकि उस अभिकर्ता की असामयिक मृत्यु होने पर उसके परिवार को किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। आज हमारे संगठन लियाफी द्वारा राष्ट्रव्यापी हड़ताल रखी गई है, जिसमें हमारी ज्वाइंट एक्शन कमेटी ने एक फैसला लिया है कि पॉलिसी धारक और अभिकर्ता के हितों को ध्यान में रखते हुए कुछ मांगे रखी गई हैं। जिसमें प्रमुख मांगे हैं GST हटाओ, पॉलिसी धारक का बोनस बढ़ाओ और एजेंटों के लिए पेंशन योजना लागू करो, ग्रेजुटी की सीमा बढ़ाओ। इसी तरह की कई मांगे रखी गई हैं, जिसके लिए हम 1 सितंबर से 7 सितंबर तक प्रतिदिन 1 घंटे का नारेबाजी करेंगे। और आज नो BOC और किसी भी तरह का LIC में हम काम नहीं करेंगे, यानी हमारा विश्राम दिवस रहेगा। फुल डे कोई भी काम एजेंट द्वारा नहीं किया जाएगा। और इसके बाद इसी क्रम में 30 सितंबर को भी विश्राम दिवस रखा गया है। विश्राम दिवस का मतलब है कि LIC का एजेंट कोई भी काम नहीं करेगा, लेकिन पॉलिसी धारक का काम होगा। और इस तरह से इन चीज़ों के लिए हमने इसका 30 नवंबर तक का हमारा, अगर हम मांगे नहीं मानी जाती तो 30 नवंबर तक छोटी छोटी हम बीच बीच में ये विश्राम दिवस और धरना प्रदर्शन करते रहेंगे, जिससे हमारी मांगों पर विचार हो। खेजड़ली बलिदान दिवस के मौके पर सोमवार को मानव उत्थान सेवा समिति द्वारा सघन पौधारोपण किया गया। खेजड़ली बलिदान दिवस, तेजादशमी, बाबा रामदेव जयंती व शिक्षक दिवस के मौके पर सोमवार को मानव उत्थान सेवा समिति, अग्रोहा विकास ट्रस्ट इकाई टाउन व रोटरी क्लब सिटी हनुमानगढ़ के तत्वाधान में सघन पौधारोपण किया गया। जंक्शन में सिटी पुलिस थाना के समीप पौधारोपण की शुरुआत अग्रोहा विकास ट्रस्ट अध्यक्ष सतीश बंसल ने गूलर प्रजाति का पौधा लगाकर की। इस दौरान अग्रोहा विकास ट्रस्ट अध्यक्ष ने कहा कि क्षेत्र को हरा भरा बनाने के कार्य में लगी मानव उत्थान सेवा समिति के
सदस्यों के क्षेत्रवासी हमेशा ऋणी रहेंगे, क्योंकि क्षेत्र में दिख रही हरियाली इनके निस्वार्थ भाव से किए गए कार्यों का ही परिणाम है। इसकी बदौलत आमजन को स्वच्छ प्राणी मिल रही है। समिति से प्रेरणा लेकर आमजन भी पर्यावरण संतुलन के प्रति जागरूक हो रहा है। अतिथियों ने बताया कि केजडली के पेड़ों की सुरक्षार्थ 363 व्यक्तियों ने आज के दिन अपने जीवन का बलिदान दिया था। उनकी स्मृति में गूलर प्रजाति के 40 पौधे ट्री गार्ड सहित लगाए गए हैं। इस दौरान अमरजीत गोदारा, गोविंद सिंह रामगढ़िया, सीताराम घोडेला, अमन बंसल, राजवीर सिंह राठौड़ सहित अन्य लोग उपस्थित रहे। देवी जी पौधारोपण किया गया है, जो पुलिस थाने से लेके शिव क्षेत्र तक रोड जाता है। इसमें लगभग 40 पौधे लड़के लगाए गए हैं और इसमें हमारे साथ रोटरी क्लब के अध्यक्ष श्री शोतन जी बंसर, मानव सेवा संस्थान के अध्यक्ष श्री दादू जी और गृह विकास ट्रस्ट के मैं सतीश बंसर के इस प्रमुख कार्य में भागीदार बने हैं और हमें मानव सेवा संस्थान समिति ने इस कार्य के लिए मौका दिया है। आप उनके बहुत बहुत आभारी हैं और चाहेंगे शहर में भविष्य में भी ऐसे कार्य करते रहें, जिससे सभी का मनोबल बढ़े और पब्लिक को ऑक्सीजन की मात्रा बढ़े। अमृता देवी जी के बलिदान दिवस व वीर तेजा जी महाराज के बलिदान दिवस, जिन्होंने की पर्यावरण और गौ सेवा पे बहुत कार्य किया है। अध्यक्ष गृह विकास ट्रस्ट ने मिलके ट्रैफिक ये थाने के साथ में जो रोड है उसके साइड में वृक्षारोपण और ट्री गार्ड लगाए हैं, ताकि कि जो पेड़ लगे हैं उसके बाद में रक्षा भी हो सके। और अभी वक्त ब्रेक का हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के बाद। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है, कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। गांव कोहला के ग्रामीण हड्डा रोडी को हटाए जाने की मांग को लेकर आज अलवर सांसद बाबा बालकनाथ से मिले। गांव कोला के नागरिकों ने आज हड्डा रोडी की समस्या के समाधान को लेकर अलवर सांसद बाबा बालकनाथ से मुलाकात की। कोला के ग्रामीणों ने थेड़ी में जाकर बाबा बालकनाथ को एक ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में समस्या के समाधान में सहयोग करने की गुजारिश की गई है। इस मौके पर बोलते हुए अलवर सांसद बाबा बालकनाथ ने कहा कि उन्होंने ग्रामीणों की समस्या सुनी है। ग्रामीणों की समस्या एकदम जायज है। जिला प्रशासन हठधर्मिता के चलते यहाँ हड्डा रोडी स्थापित करना चाहता है। उन्होंने कहा कि उन्हें जो जानकारी मिली है उसके तहत यहाँ हड्डा रोडी के लिए अलॉटमेंट की गई जमीन में भारी अनियमितताएं बरती गई हैं। उन्होंने कहा कि नगर परिषद ने हड्डा रोडी के लिए जो स्थान चिन्हित किया है वह वर्तमान समय के लिए भी सही नहीं है और भविष्य के लिए तो वह स्थान बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को चाहिए कि वो लंबे समय से आंदोलन पर बैठे ग्रामीणों की भावनाओं की कदर करे और यहाँ से हड्डा रोडी को अन्यत्र स्थानांतरित करे। आज कोला ग्राम पंचायत के सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हैं और ये मसला कोला ग्राम पंचायत, रामसरा पंचायत, खेड़ी गांव सभी का संयुक्त रूप से एक बड़ी समस्या है, जो कि पूरे हनुमानगढ़ टाउन जंक्शन की हाडा रोडी को 19 चक, जो कि रामसरा पंचायत में 19 चक है, और ज़मीन जो कि कोला ग्राम पंचायत की है, उस ज़मीन में शिफ्ट कर दिया गया। और इसमें जैसा कि ग्रामवासियों ने बताया कि काफ़ी
अनियमितताएं इसमें बरती गई ज़मीन के अलॉटमेंट के अंदर, और उस संदर्भ में सब लोग मिले हैं। और हमें भी चिंता है इस बात की, क्योंकि ये जहाँ पर इसको अभी आरक्षित करने की कोशिश प्रशासन के द्वारा की जा रही है, वहाँ पर हाटा रोडी बनाने की जो कोशिश की जा रही है, वास्तव में वो पूरा आबादी क्षेत्र है, उसके चारों तरफ आबादी बसी हुई है। और कल को भविष्य में नगर पालिका क्षेत्र भी जस्ट उससे 1 किलोमीटर की कम दूरी पर ही नगर पालिका क्षेत्र, तो धीरे धीरे शहर भी इधर बढ़ रहा है, इंडस्ट्रियल उद्योग भी उस तरफ बढ़ रहा है। तो मैं मानता हूँ कि स्थान सही नहीं है, भविष्य के लिए भी सही नहीं है और वर्तमान के लिए भी सही नहीं है। तो इसमें कुछ ना कुछ जिला प्रशासन को कोई अन्य स्थान ऐसा देखे कि जहाँ पर शहर से भी दूरी हो और आबादी क्षेत्र से भी, गांव से भी दूरी हो, और सबकी समस्या का समाधान हो पाए। इस विषय पर सभी लोग लगे भी हैं और उम्मीद तो यही करते हैं कि इसका समाधान हो और जल्दी हो, और हमारी संयुक्त रूप की जो समस्या है, इस समस्या को हम सबको इस समस्या से जूझना ना पड़े। आज कोला संघर्ष समिति के सदस्यों ने माननीय महंत सांसद बालकनाथ जी, सांसद महोदय से मुलाकात की और हमारे गांव की जो समस्या है, जिला स्तरीय अवैध अड्डा रोडी जो बनाई जा रही है, उसके बारे में बाबा जी से बात की। बाबा जी ने बिल्कुल आश्वस्त किया है, कलेक्टर साहब को निर्देशित किया है भी इसको अनंतर स्थापित किया जाए। ये कोला गांव की भी समस्या है, रामसरा की समस्या है, थेड़ी की समस्या है और मेरी खुद की भी समस्या है। तो मैं आपके के माध्यम से बाबा जी का धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा कि बाबा जी ने हमारी बात को बहुत अच्छी की। गांव मक्कासर के ग्रामीणों ने मिट्टी ढोने वाले वाहनों को तिरपाल से ढककर मिट्टी ढुलाई करने की मांग करते हुए वाहन चालकों से समझाइश की। गांव मक्कासर के ग्रामीण बिना डाले के मिट्टी का परिवहन करने वाली ट्रैक्टर ट्रालियों से खासा परेशान है। ग्रामीणों ने बताया कि बीसियों ट्रैक्टर ट्राली चालक मिट्टी ढुलाई करने का कार्य करते हैं। वे सुबह से शाम तक दर्जनों चक्कर लगाकर मिट्टी की ढुलाई करते हैं। इस दौरान उनके वाहन से मिट्टी उड़ उड़कर लोगों की आंखों में पड़ती रहती है, जिससे दुर्घटना होने की आशंका बनी रहती है। ग्रामीणों ने कहा कि मिट्टी ढुलाई करने वाले ट्रैक्टर ट्राली चालकों को इस संदर्भ में काफी बार समझाइश की गई, मगर उन्होंने गौर नहीं किया। उन्होंने कहा कि ट्रैक्टर चालकों को मिट्टी पर तिरपाल डालकर अथवा मिट्टी पर पानी डालकर परिवहन करने की गुजारिश की गई, लेकिन उन्होंने कभी ध्यान नहीं दिया। मजबूर होकर आज ग्रामीणों ने ऐसी ट्रैक्टर ट्रालियों को रोककर विरोध जताया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी कि आज जताए गए विरोध के बावजूद भी यदि इसी प्रकार की लापरवाही जारी रही तो वे ट्रैक्टर ट्रालियों की हवा निकालकर अपना विरोध जताने को मजबूर होंगे। हमारे गांव में सबसे मुख्य समस्या बन गई है जी ये मिट्टी वाली। तो कम से कम 20-30 ट्रॉली वाले होते हैं, सुबह से चलने लगते हैं, शाम तक ऐसे ही चलते हैं, ना तो इस पर कोई पानी डालते हैं, ना इस पर तिरपाल देते हैं। इससे हर एक आदमी को दिक्कत होती है जी। हम सुबह यहाँ से जाते हैं बाजार, हमें सब ज़्यादा परेशानी होती है। इसलिए आज हमने इनको रोका है और इनको कोई पाबंद किया जाए, इन पर कोई कानून नीति किया जाए। ठेकेदार अभी तो कोई बात नहीं है। 15 अगस्त को बोला था इनको, 15 अगस्त को बोल रहा है भाई, से कोई बात हुई थी इसकी। 15 अगस्त को पाबंद किया था इनको, फिर भी 1-2 दिन तो मिट्टी पर पानी डाल के लाते हैं और फिर वैसे ही चलने लग जाते हैं। ये ड्राइवर आगे के लिए तो बोल रहे हैं कि आगे सब ध्यान रखेंगे, ना डालें तो क्या करोगे। शुरू में हमने एक ट्राली रोकी थी, उसने बोला था कि आप क्या कर दो, हम नहीं रोकेंगे। जी ਅਸੀਂ ਇੰਨੇ ਤੰਗ ਹੋਏ ਖੜੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਟਰਾਲੀ ਵਾਲੇ ਮਿੱਟੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਇੱਕ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਤਾਂ ਉਲਟਾ ਸਾਡੇ ਤੇ ਗਰਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕੌਣ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਡਾਲਾ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦਾ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਖਦੇ ਆ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੇਵਫਾਈ ਕਰਦੇ ਆ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਹਾਰ ਕੇ ਚਾਹੇ 15 ਅਗਸਤ ਦੇ ਦਿਨ ਰੋਕਿਆ ਸੀ ਜਾਂ ਅੱਜ ਫਿਰ ਰੋਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਅੱਕਿਆ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਬਹੁਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਗਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਨਾ ਮਿੱਟੀ ਤਰਪਾਲ ਨਾ ਪਾ ਕੇ ਲਿਆਏ तो असी फिर इन्होंने हवा काट के थे लोड खाली करावांगे। ये ट्रैली वालों से बात हुई है, कहता हमसे क्या बात करते हो, कहता ठेकेदार से बात करोगे, हमें तो मत रोकोगे। एक को रोका था, वो आगे से ऊंचा नीचा होने लगा, कहता मैं तो जा रहा हूँ, रोक के दिखाऊंगा था। एनएसएस से जुड़े विद्यार्थियों ने आज जंक्शन स्थित राजकीय विद्यालय में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य को लेकर पौधारोपण किया। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में एनएसएस कार्यकर्ताओं तथा एनजीओ संचालक सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से पौधारोपण किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए अतिरिक्त जिला शिक्षा अधिकारी रणवीर शर्मा ने बताया कि इस मौके पर 100 फलदार पौधे और सजावटी पौधों का पौधारोपण किया गया। उन्होंने बताया कि एनजीओ संचालक सदस्य इस बात के लिए बधाई के पात्र हैं कि वे जहां खाली जगह मिलती है वहां पौधारोपण कर पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे रहे हैं। उन्होंने बताया कि पौधों पर लगने वाली राशि का डीसीबी बैंक द्वारा सहयोग स्वरूप भुगतान किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय के बाद और 100 पौधे महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में लगाए जाएंगे। राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय हनुमानगढ़ जंक्शन में 100 पौधों का फलदार पौधे भी है इनमें और दूसरे अन्य जो सजावटी पौधे हैं वो भी है। तो इनका जो है आज पौधारोपण किया गया है और इसमें जो योगदान है संकल्पत्रु ऑर्गेनाइजेशन है एनजीओ, तो उनकी ये योजना है कि शहरों में या गांवों में जहाँ भी जगह है वहाँ अधिक से अधिक पौधे जो लगाए जाएं। तो ये बहुत बढ़िया कार्यक्रम है और उसमें
जो आर्थिक रूप से सहयोग रहा है, जो फंडिंग रही है, वो डीसीबी बैंक जो है उनकी इसमें फंडिंग जो है वो दे रहे हैं। और हमारे यहाँ पर आज 100 पौधे यहाँ बालिका स्कूल में और 100 पौधे महात्मा गांधी अंग्रेजी माध्यम स्कूल है उसमें जो है लगाए जाएंगे। तो मैं दोनों जो अपने बैंक है और ये अपने संकल्प थ्रू ऑर्गेनाइजेशन उनको मैं धन्यवाद दूंगा। और इनका जो पालन है, ये हमारी जो एनएसएस की बच्चियां हैं वो इन पौधों का पालन करें। हमारा मेन मोटिव है प्लांटेशन का। हमारा एनजीओ जो वर्क कर रहा है ये 2014 से ऑल ओवर इंडिया 23 स्टेट में हम काम कर रहे हैं। हमारा मेन मोटिव है फार्मर मॉडल पे फ्रूट के पौधे देते हैं हम, और कम्युनिटी मॉडल पे प्लांटेशन करते हैं। उसमें 5 साल तक केयर टेक स्वयं करते हैं। और सिटी बेसिस प्लांटेशन होता है, जो फंडिंग आती है उस बेस पे सिटी बेसिस प्लांटेशन कराते हैं। हम अभी तक राजस्थान में अलवर डिस्ट्रिक्ट में पूरा कवर किया है हमने अलवर डिस्ट्रिक्ट को। और अभी हनुमानगढ़ में आए हैं। हनुमानगढ़ में 2 स्कूल अब सेलेक्ट किए थे डीओ सर ने, और एक रावत सर में सेलेक्ट किया हुआ है। फिर अब नेक्स्ट प्लांटेशन हमारा गंगानगर में है, डीसीबी बैंक के साथ है जो प्लांटेशन। और ऐसे ही अभी एक प्लांटेशन डीसीबी बैंक का जयपुर भी कराया था पिछले कुछ दिनों पहले, और एक प्लांटेशन अभी होना है डीसीबी बैंक का यमुनानगर में। डीसीबी बैंक और संकल्प तरु के सहयोग से जो हमारे विद्यालय में आज 100 पौधों का प्लांटेशन किया जा रहा है, तो हमारी जो एनएसएस की जितनी भी छात्राएं हैं, स्वयं सेविकाएं, वो सभी इनको एक एक पौधा जो है हम गोद के रूप में देंगे। तो ये विद्यालय में सुबह आते ही सबसे पहले जो है इनको पानी देना है और इनकी देखभाल और रखरखाव का काम करेंगे। ये सारा काम हमारी एनएसएस की पूर्ण इकाई करेगी। शिक्षक दिवस के मौके पर जंक्शन स्थित इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। शिक्षक दिवस के अवसर पर जिले की विभिन्न शिक्षण संस्थाओं में कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। इसी क्रम में जंक्शन स्थित इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए विद्यालय प्रबंधक ने बताया कि निबंध प्रतियोगिता में प्रथम, द्वितीय तथा तृतीय स्थान पर आने वाले बच्चों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इस मौके पर अन्य वक्ताओं ने बच्चों को प्रेरणादायक उद्बोधन से प्रेरित करते हुए जीवन में आगे बढ़ने के गुर बताए। आज 5 सितम्बर को शिक्षक दिवस के उपलक्ष्य में इंदिरा गांधी सीनियर सेकेंडरी स्कूल में निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया, जिसमें सभी बच्चों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। इस उपलक्ष्य में विशेष मुख्य अतिथि के रूप में विजय जी कटारिया ने जो है बच्चों को अच्छी स्पीच देकर और इसमें आगे से बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। मैं सभी बच्चों का शिक्षक दिवस और सभी अध्यापकों को शिक्षक दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।